एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। कुकिंग ब्लॉग में मैं बनाऊंगी आज मुरमुरे के लड्डू जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने ले लिया है मुरमुरा, लेकिन ये मुरमुरा थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हम सबसे पहले भून के करारे करेंगे, यानी क्रिस्पी कर लेंगे भून के। तो जब भी मुरमुरे के लड्डू बनाएं उससे पहले हमें इसे भून के करारे कर लेने चाहिए, यानी क्रिस्पी कर लेने चाहिए, और तभी हमें इससे लड्डू बनाने चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, पहले भून लेते हैं। भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और थोड़ी देर में ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसको इस तरह से पहले भून लेने के बाद आप देख सकते हो ये क्रिस्पी हो चुका है। तो इस तरह से इसे हमें भून के पहले ले लेना है। उसके बाद हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी हम गुड़ से तैयार करेंगे। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख लिया, उसमें हम भर के 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। मैंने देसी घी 1 चम्मच लिया है और उसको डाल लिया है कढ़ाई में। और जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें गुड़ डाल लेंगे। तो गुड़ और मुरमुरा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए, जितना आपको लड्डू तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, 3 गुड़ हैं बड़े साइज के। देसी गुड़ भी था 1 मेरे पास, और 2 जो हल्के कलर वाले गुड़ होते हैं वो हमने लिया है। तो यहाँ पे 3 गुड़ का यूज मैं कर रही हूँ। और जो मुरमुरे हमने लिए हैं वो लगभग आधा केजी से कम ही होगा। तो इस तरह से हमने लिया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच चीनी भी, क्योंकि चीनी इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि गुड़ में जब भी हम लड्डू बनाते हैं मुरमुरे की क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने चीनी डाला है। चीनी डालने से क्रिस्पी बनके तैयार होता है। और अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, यानी 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि जल्दी से ये जो गुड़ है ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी का यूज किया है। बहुत ज़्यादा पानी आप मत डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुड़ पकाने पड़ जाएंगे और वो जल्दी से चीनी वाले तार नहीं हो पाएंगे। और अब डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने चॉप किया हुआ अदरक लिया है। अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गुड़ के साथ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे आपको पसंद हो तो यहाँ पे यूज कर लीजिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो आप। अगर फ्लेवर पसंद हो गुड़ के साथ अदरक का तो आप इसमें अदरक डालिए, वरना इसे आप मत डालिए। तो यहाँ पे हमने अदरक डालने के बाद भी इसे 1 मिनट तक पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये जो हमने अदरक डाला है इसमें अच्छा से उसका फ्लेवर आ जाए। और इस तरह से हम इसे पका लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे चूल्हे का, क्योंकि यहाँ पे गुड़ जलने का डर होता है। और थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे पानी में इस तरह से डालकर, जिस तरह से मैंने डाला है। और आप देख सकते हो कि इसकी गोली तैयार हो जा रही है। और गोली जब तैयार हो जाए और हार्ड हो जाए, यानी कि टाइट हो जाए, कड़ा हो जाए, तब हम इसकी चाशनी, यानी समझेंगे कि चाशनी हमारा परफेक्ट बनके तैयार है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया, गैस से नीचे इसे उतार लिया है गुड़ की चाशनी को, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा थोड़ा सा हो जाए। तो इसे करते हैं एक तरफ, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसका लड्डू तैयार करेंगे। तो इसे हमने छोड़ दिया था 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद भी चाशनी फिर गाढ़ी हो जाती है और फिर इससे मुरमुरा बांधने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो इस तरह से हमें हल्का ठंडा करने के बाद इसे बांध लेते हैं। तो हमने ले लिया है थाली, आप चाहे तो थाली ले लीजिए, या फिर गहरा बड़ा परात हो आपके पास तो आप परात का यूज कर लीजिए, क्योंकि परात में सही से इसे मिलाना बनेगा। मैंने तो थाली में ले लिया है, थाली में गिरने लगता है। तो इस तरह से गुड़ डालने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा भुना हुआ तिल ले लिया है, सफ़ेद तिल है भुना हुआ, मेरे पास पहले से ही था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर यहाँ पे आपको पसंद हो तिल डालना तो आप डाल सकते हो, या तो मैं तो कहूँगी कि आप इसमें डालिए ही, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है, सौंधा सौंधा लगता है लड्डू में। तो इस तरह से हमने तिल मिलाने के बाद, गुड़ और तिल को काफ़ी अच्छी तरह से मुरमुरे में मिलाने के बाद हम इसे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले हथेली पर ऑयल या घी लगा लीजिए, ताकि चिपके नहीं हाथों में लड्डू बनाते समय। तो इस तरह से हमें लड्डू अपने बड़े छोटे साइज, अपनी पसंद के साइज के हिसाब से आप अपनी पसंद से बना सकते हो, छोटे बड़े लड्डू तैयार कर सकते हो। और जल्दी जल्दी इसे बनाइए, ताकि गुड़ ठंडा ना होने पाए। हल्का गर्म रहेगा तभी ये लड्डू बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा, यानी आपस में बाइंड हो पाएगा लड्डू। ठंडा होने के बाद ये जल्दी बाइंड नहीं हो पाएगा।
वैसे भी ये ठंडा होने के बाद भी बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाला है। चीनी से अच्छा खासा इसमें क्रिस्पीनेस गुड़ में आता है, तो जिसकी वजह से ये ठंडा हल्का हो भी जाता है तब भी ये इसे लड्डू आप आसानी से तैयार कर सकते हो मुरमुरे का। तो आप चीनी ज़रूर डालिए। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेते हैं लड्डू को। आप देख सकते हो लड्डू अच्छा तरह से बन जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें जल्दी जल्दी लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। और आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे मूंगफली भून के भी इसमें डाला जा सकता है, वो भी अच्छा लगता है इसके साथ अगर पड़ता है तो। मूंगफली के दाना हल्का सा भून लीजिए, छिलके उतारने के बाद इसमें आप डाल के इसके साथ उसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने तिल डाला है। और आप मूंगफली के दाने भी इसके साथ लगा के इसको तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक बैच तो लड्डू बना के तैयार कर लिया है, और दूसरा बैच भी ले लेते हैं, उसे भी बना लेंगे जल्दी जल्दी। तो इस तरह से हमें बना के मुरमुरे के लड्डू तैयार कर लेते हैं। बहुत आसानी के साथ बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। इसके तार जो होते हैं गुड़ के, दो तार वाले होने चाहिए चाशनी। और आप पानी में डाल के चेक करके देख लीजिए, जब गुड़ इकट्ठा होने लगता है और टाइट हो जाता है ठंडा होने के बाद, तब ये बढ़िया और क्रिस्पी लड्डू बनके इससे तैयार हो सकता है। तो गुड़ पकाने का यही एक तरीका होता है अच्छा जानने का कि गुड़ हमारा परफेक्ट है कि नहीं, चाशनी जो है। तो इस तरह से हम दूसरा बैच भी इसमें मिलाते हुए इसका भी हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसका भी तैयार कर लेना है। और जैसे चाशनी ठंडी हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि चाशनी ठंडी हो जाती है तो भी ये नहीं लड्डू बन पाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो ये मुरमुरे में अच्छी तरह से मिल नहीं पाती है। तो क्या करें, इस कंडीशन पे आप फिर से चूल्हे पे रख के उसे गर्म कर लीजिए हल्का सा। जब वो गुड़ मेल्ट हो जाता है तो फिर से बढ़िया से बराबर सा लड्डू आप बना के तैयार कर सकते हो। मुरमुरा में अच्छी तरह से लिपट के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे कर लिया है। दूसरा बैच भी अब लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू की साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हो, अपने हिसाब से बना लीजिए। और जो बहुत ही आसानी के साथ लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है लड्डू बना के, और इसे एक प्लेट में हम लेते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तो उसी में लड्डू बना कर ले लिया था, और अब इसे प्लेट में हम लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। मुरमुरा के लड्डू बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाते हैं। बस चाशनी में ध्यान देना होता है कि चाशनी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि 2 तार वाली चाशनी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मुरमुरे के लड्डू बना के तैयार कर लिया। आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही हार्ड बन के तैयार हुआ है। आप जब भी इसे खाओगे ना, 1 महीने के बाद तक आप इसको रख के एंजॉय कर सकते हो, तब भी ये क्रिस्पी बना रहेगा। ये बस इसमें हवा नहीं लगना चाहिए। इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप इसको रख लीजिए, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा और क्रिस्पी भी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।